नमस्कार साथियों, मुक्तिबोध परिवार में आप सभी का स्वागत है। बड़ा अच्छा लगता है हर बार एक नया वीडियो बनाना और प्रेरणा मिलती है पिछले वीडियो से। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि आप दीवार के अमिताभ बच्चन बन जाते हैं, मंदिर में आते हैं, दर्शन नहीं करते हैं, वो सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो हमारे परम आदरणीय मित्र हैं, उन्होंने हमें व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज किया कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, अब हम दीवार के अमिताभ बच्चन नहीं बनेंगे, अब हम शोले के अमिताभ बच्चन बनकर मौसी जी से बसंती की शादी की बात करेंगे, अर्थात आपकी कथा की तारीफ करेंगे। फिर उनकी भावनाएं जो भी रही, पर प्रतिसाद मुझे बहुत अच्छा मिलता है। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उत्साहवर्धन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सभी का अपना कुछ स्वार्थ रहता है और ये ज्ञान की गंगा सतत बहती रहे, इसीलिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एक नया विषय जो हर किसी के मन में रहता है, भगवान को माने या ना माने। जो मानते हैं वो भी डर डर के मानते हैं, और जो नहीं मानते हैं वो भी कभी सभी भगवान को मानने लगते हैं, और पूरी ज़िंदगी निकल जाती है यह सोचते सोचते कि भगवान को माने ना माने, भगवान को माने या ना माने। तो मेरा निजी विचार ये है कि एक बार मन में डिसाइड कर ले, कापी पेन लेके लिख ले कि हम भगवान को मानते हैं, और उसको अलग रख के अपना काम करने लग जाए। नहीं मानते हैं तो लिख लीजिए कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, और उस कापी पेन को बंद करके रख के अपने काम में लग जाए। कहने का भाव यही कि आप यदि भगवान को मानते हैं तो भी ठीक, नहीं मानते हैं तो भी ठीक, पर अपने काम में लग जाएं। क्योंकि जो इस द्वंद्व युद्ध में लगे रहते हैं, मन और बुद्धि के द्वंद्व युद्ध में लगे रहते हैं, वो हमेशा जीवन भर वो चलता रहता है कि भगवान को माने नहीं माने, नहीं माने, माने नहीं माने। उनके साथ बड़ी समस्या लगी रहती है और दिमाग फ्री हो नहीं पाता। इसी बात को मैं अपने विचार से समझाने का प्रयास करूंगा। हो सकता है कि आप मेरे उन विचारों से सहमत ना हो, पर मुझे अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, और यदि आप मेरी बात से सहमत ना हो तो कृपया करके मुझे अवश्य बताएं व्हाट्सएप के माध्यम से। दो व्यक्ति यदि नदी में कूद जाएं जिन्हें तैरते नहीं आता, छलांग लगा दे, ओंकारेश्वर के पुल से नर्मदा मैया में छलांग लगा दे, कोई बचाने वाला नहीं है, और उन्हें तैरते भी नहीं आता, अब बताइए क्या होगा? निश्चित ही आप ये कहना चाहेंगे कि वो दोनों डूब जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक वैसा ही एक आस्तिक है, एक नास्तिक। नास्तिक की परिभाषा अलग होती है, नास्तिक जिज्ञासु होता है, पर 2 मिनट के मांग ले कि वो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता, पर दोनों ही डूब जाएंगे और मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों को तैरते नहीं आता। जल अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, नदी अपनी प्रकृति नहीं छोड़ती। हम सब प्रकृति के अधीन हैं। प्रकृति का अपना धर्म निश्चित है। जल का धर्म है बहना, और वो हमेशा सतत बहता रहेगा। अग्नि का धर्म है जलना, ज्वलनशील, वो हमेशा ऊपर की ओर उठती है। जल हमेशा नीचे की ओर बहता है। हवाएं चारों तरफ फैलती निस्वार्थ भावना से। जो पंच तत्व है सब समान रूप से प्रकृति के अधीन है और प्रकृति के नियम का पालन करते हैं। सूर्य हमेशा दहकता रहेगा, चमकता रहेगा, तो वो क्या है, सब प्रकृति के अधीन है। इसलिए हम भगवान को माने या ना माने, हम आप और हम प्रकृति के अधीन हैं, और इन प्रकृति के नियमों का पालन हमें करना ही पड़ेगा। अब इसमें भगवान को माने या ना माने अलग रख दें, पर यदि हम इस भूमंडल पे हैं तो हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। और प्रकृति के नियमों का पालन करना मतलब उस परम सर्वशक्तिमान सत्ता को मानना ही है। एक बीज है, यदि हम उसे जल में डाल देंगे तो पनपेगा, अंकुरित होगा नहीं। उसके लिए एक समुचित मात्रा में पंचतत्व की आवश्यकता होगी। जल भी, अग्नि भी, भूमि भी, वायु भी, सूर्य की धूप भी। जब भी वह पौधा पनपेगा, अंकुरित होगा, फल फूल देगा, आगे बढ़ेगा। ठीक उसी प्रकार
यह मनुष्य भी एक बीज है। यदि उसे समुचित मात्रा में पंच तत्व नहीं मिलेंगे, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, तो वह भी पनप नहीं पाएगा। और हमें यदि इस प्रकृति में रहना है तो हमें इस प्रकृति के नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। प्रकृति के नियमों का पालन करना अर्थात हमें परमात्मा को मानना ही है। देह धर्म का दंड है, हर काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते। जो देह का धर्म है वो दंड देना ही है, हर किसी को होता है। और ज्ञानी इसे ज्ञान से भुगतता और मूर्ख इसे रो रो के भुगतता है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम अपनी वृत्ति को प्रकृति के अनुरूप रखें। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं महाभारत का युद्ध लड़ना नहीं चाहता, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, ऐसे राज्य की मुझे क्या काम। भगवान कहते जा सन्यासी बन जा। अर्जुन के लिए सन्यासी का वेश धारण करना बड़ा आसान था। जंगल जाके वेश धारण करके रहता, पर क्या वो अपनी प्रवृत्ति से अलग हो पाता, अपनी वृत्ति से अलग हो पाता जो उसके अंदर कूट कूट के भरी थी बचपन से युद्ध की। जंगल में जाता तो हिंसक पशुओं का शिकार करता, युद्ध वहाँ भी करता, क्योंकि वेश धारण करना अलग बात है और उसके अनुरूप रहना अलग बात है। ठीक उसी प्रकार हम जो मनुष्य धर्म है, मनुष्य का कर्म है, प्रकृति का नियमों का पालन करना है। अब बात आती भगवान को माने या ना माने। तो हम गणित के सवाल छुड़ाते हैं, तो माता पिता की आयु के देते, पिता की आयु इतनी है, पुत्र की आयु इतनी है, 2 साल बड़ा है, 3 गुना है, 4 गुना, ऐसा सवाल आता था बचपन में 8वीं क्लास में। तो हम क्या करते थे उस समय, सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, माना पिता की आयु x वर्ष है, और फिर लिखते थे और पुत्र की आयु y वर्ष है, और इतना तिगुना है, इतना दुगना है। तो ठीक उसी प्रकार इस समस्या का भी हम हल करें कि माना प्रकृति x है, माना भगवान y है। तो देखिए प्रकृति ही भगवान है और भगवान ही प्रकृति है। कभी सभी दोनों बराबर भी निकल जाते ना। हालांकि मैं गणित में बचपन में भी कमजोर था और आज भी कमजोर हूँ, पर हम मान लेते थे x और y और उत्तर निकल आता था। ठीक उसी प्रकार भी हम प्रकृति को मान ले या परमात्मा को मान ले तो हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। यदि आप परमात्मा को मानते हैं तो परमात्मा भी प्रकृति से ही मिलता है। गणेश जी दुर्वा से प्रसन्न होते हैं, भोलेनाथ बिल्व पत्र से प्रसन्न होते हैं, विष्णु भगवान तुलसी से प्रसन्न होते हैं। देखेंगे कि सभी देवी देवता प्रकृति से ही प्रसन्न होते हैं। हम कहें हम प्रकृति को मानते हैं, मतलब आप परमात्मा को मानते हैं। आप परमात्मा को मानते हैं पर प्रकृति को मानते हैं। केवल जो परमात्मा को मानते प्रकृति को नहीं मानते, समझ लीजिए वो पाप कर रहे हैं। इसलिए हम अच्छे से अपना रोल अदा करें और प्रकृति को माने, और यही वर्तमान समय की मांग है। क्या मांग है? कि हम प्रकृति का साथ दें, प्रकृति को बढ़ाएं, प्रकृति को नष्ट ना करें, पर्यावरण को नष्ट ना करें। अभी कोरोना काल चल रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। कोरोना से बचना है तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, अच्छा खाएं, कसरत करें। तो ये बात मुझे बचकाने जैसी हरकत लगती है। हम कब तक अपने शरीर को सुरक्षित रख पाएंगे बताइए? कब तक? हमें चाहिए कि हम जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण को शुद्ध करें, क्योंकि वातावरण शुद्ध होगा तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। आप गांव में जाइए, जंगल में जाइए, वहाँ का पर्यावरण, हवा, पानी कितना शुद्ध रहता है, पर शहरों में ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छी चीज़ें भोजन करें, अच्छा जल पिएं। उसके साथ साथ चाहिए कि ये कोरोना क्या आने वाली भविष्य में फिर कोई बीमारी, कोई वायरस हमारे देश में भेजे तो हम उसके लड़ने के लिए तैयार रहें। तो एक पेड़ अवश्य लगाएं। अब पेड़ लगाने का बोल रहा हूँ, गमले में पौधा लगाने का नहीं बोल रहा हूँ। सभी से विनम्र आग्रह। अच्छा, और अपने घर से दूर जंगल में मत लगाएं कि हमने वहाँ लगा दिया, वहाँ लगा दिया। नहीं, वहाँ ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है आपके घर पे, ओटले पे एक पेड़ लगाने की, पौधा लगाने की नहीं। हमारे पास गाड़ी खड़ी करने की जगह है,
पानी की होदी के लिए जगह है, तो एक पेड़ के लिए भी जगह होना चाहिए। जब भी हम भविष्य में अपने को स्वस्थ रख पाएंगे, परिवार को स्वस्थ रख पाएंगे। नहीं तो आप विश्वास मानिए, मनुष्य जाति के हानि के लिए किसी वायरस की आवश्यकता नहीं, केवल हवा ही काफ़ी है। इसीलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि हम भगवान को माने या ना माने, हम प्रकृति को सभी लोग मानते हैं। हम एक पेड़ अवश्य लगाएं, अपने स्वधर्म का पालन करें। स्वधर्म क्या है? सबसे पहले स्वधर्म का पालन करना मतलब अपने शरीर को निरोगी रखना। पहला सुख निरोगी काया। 7 सुख में पहला सुख निरोगी काया है। और निरोगी कब रहेगी? केवल अच्छा खाने से नहीं रहेगी, इस वातावरण को शुद्ध करेंगे। और देखिए, अभी कभी कोरोना से बचने के लिए हम अपने आप को बचाने में लगे हैं। यदि हम सबको बचाने में लगेंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। आप पर्यावरण का ध्यान दें, घर पे अग्नि का प्रयोग करें, सात्विक अग्नि का, जो घी गुड़ से अग्नि उत्पन्न होती है। हर धर्म में, हर समाज में, हम किसी भी धर्म में अग्नि का प्रयोग करते हैं। तो आप अपने घर पे होम अग्यारी करें, घी गुड़ की होम अग्यारी करें, हवन करें, जिससे वातावरण शुद्ध हो। ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि घी गुड़ की अग्नि से जो प्रज्वलित अग्नि होती है उससे वातावरण कितना शुद्ध होता है, शंख की ध्वनि से वातावरण कितना शुद्ध होता है। अच्छा, ये बात हम लोग टीका लगा के, पगड़ी पहन के, पूजा पाठ करके, घंटी बजा के बोलते तो लोग मतलब ज्ञान बांट रहे हैं और बहुत सारी बातें रहती हैं। पर यही बात जब विदेश से घूम के आती, बोले नहीं अब नासा वालों ने इस पे शोध करा है। भाई, हम अमेरिका वालों को, विदेशियों को, अंग्रेजों को बहुत मानते हैं। तो आप ठीक है, आप गूगल पे नासा का सर्च कीजिए, वो लोग किन बातों को मानते हैं। वो हमारे वेदों की, शास्त्रों की, भारतीय संस्कृति की हर बात को मानते हैं। और वो तो अब इतना मानते हैं कि पढ़ने के बाद ये कहते हैं कि नहीं, ये लिखा है तो ये परम सत्य होगा। इसलिए आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, इस वातावरण को शुद्ध करना तो कैसे करना। प्रकृति में हमें जीवित रहना तो हमें पर्यावरण का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं। हम हमेशा खुश रहें, इसलिए हमें प्रकृति भी चाहिए। अब बात तो हो गई प्रकृति की। अब कोई भगवान को माने या ना माने, मास्क पहनना जरूरी है, क्योंकि कोरोना वायरस दोनों को संक्रमित करेगा। इसीलिए मनुष्य जो है प्रकृति के अधीन है। हम छोटी मोटी लड़ाइयों को भूलकर अभी मानवता की रक्षा करें। हमारे मन में जो अंतर्द्वंद चलता रहता है उसको भूल करके हम मनुष्य जाति की रक्षा के लिए प्रयास करें। और ये किसी एक के प्रयास से नहीं होगा। आज हर व्यक्ति मास्क लगा रहा है, सैनिटाइज कर रहा है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि अब ऐसे रहना पड़ेगा, अब वैसे रहना पड़ेगा। ठीक है, आप इस बात को भी माने, पर सो की एक बात, आप यदि अपने कुल धर्म का पालन कर लें, स्वधर्म का पालन कर लें, आप जिस कुल में पैदा हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, उस कुलाचार का पालन कर लें, देखिए कोई बीमारी, कोई परेशानी आपको टच नहीं कर पाएगी। हमने हमारा कुलाचार छोड़ दिया है, कुल धर्म छोड़ दिया है। मैं किसी एक विशेष धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एक कुलाचार की बात कर रहा हूँ कि हमारा जो कुलाचार है। अब कुलाचार ये कौन बताएगा? पंडित जी बिल्कुल नहीं बताएंगे, वेद नहीं बताएगा, शास्त्र नहीं बताएगा। ये कुलाचार बताएंगे हमारे माता पिता गुरु बताएंगे। इसीलिए हमारे माता पिता गुरु की जो वाणी है, इन्होंने जो हमें कुल धर्म बताए हैं उनका पहले हम पालन करें, फिर वेद गीता भागवत शास्त्र इनकी बातें तो बाद में पालन करें। पहले कुल देवी देवता, कुलाचार, होम अंगारी, पेड़ पौधे, हम बिलपत्र तुलसी दुर्वा चढ़ाएं तो किसी और के से लेकर ना चढ़ाएं, क्योंकि धर्म तो सब उसी को लगेगा। इसीलिए हम भगवान को ना मानने पर प्रकृति को माने। यदि आप प्रकृति को मानते हैं तो भगवान को मानते हैं। प्रकृति ही भगवान की पूजा है, भगवान की पूजा ही प्रकृति की पूजा है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि कोरोना जैसी बीमारी से बचने का उपाय नहीं, भविष्य में आने वाली हर बीमारी, चाहे वो कोई सी भी बीमारी हो, उससे बचने का एकमात्र उपाय केवल पर्यावरण है, प्रकृति है। और हम इस प्रकृति का संरक्षण करें। एक पेड़ अपने घर के ओटले पे लगाएं, घर की जगह पे लगाएं। ना हो सके तो कम से कम 5 घरों के बीच में एक पीपल का पेड़ हो। आप पीपल का पेड़ ही क्यों कहा? आप नेट पे सर्च करिए कि ये वातावरण को कितने शुद्ध रखता है, और दूसरे पेड़ नहीं रख सकते।
इसलिए हम प्रकृति को माने और अपने पर्यावरण को शुद्ध करें। अब हम एक्वा का जल पीते हैं, तो आप कभी तांबे पीतल के बर्तन का जल पीजिए। 24 घंटे का बासा जल, गारंटी मेरी कि आप उसकी जांच कराइए, वो कितना शुद्ध होगा, निर्मल होगा। हम थोड़ा सा अपने कुल धर्म पे विचार करें, थोड़ा सा माता पिता पे विश्वास रखें, थोड़ा गुरु की बातों पे विश्वास रखें। देखिए, आपको ना धन की हानि होगी, ना स्वास्थ्य की हानि होगी, ना किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी जीवन में। यही मेरा कथा का उद्देश्य था, यही मेरा कहने का भाव था कि हम केवल अभी कोरोना से लड़ रहे हैं, फिर कोई दूसरा रोना आएगा, फिर उससे लड़ेंगे, तो इससे अच्छा है। और हम अपनी ह्यूमिनिटी कितनी बढ़ाएंगे। आज आप अच्छा खा लेंगे, आज कसरत कर लेंगे, फिर कल फिर कोई परेशानी। मतलब जब तक इंजेक्शन का असर रहेगा हम स्वस्थ रहेंगे, उसके बाद फिर। और अभी एक डॉक्टर ने कहा कि आप कोरोना से कब तक बचेंगे, आज नहीं तो कल होगा, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो इन सब बातों से बचने का उपाय यही है कि हम अपने प्रकृति को साध लें। 100 की एक बात कि हम अपनी प्रकृति को साध लें, कुल धर्म को पाने। अभी अगर आप घर में होम अग्यारी यज्ञ नहीं करते हैं तो कृपया करके होम अग्यारी करें। अब नियम धर्म की बात ना करें, जैसा हम कुलाचार में देखते आ रहे हैं उस तरह से हम करें। पर घर में अग्नि का जलना, उसमें घी गुड़ का डलना, लोभान का डलना, भैंसा गूगल का डलना, स्वाहा करना, इससे वातावरण शुद्ध होता है, मन को शांति मिलती है, संस्कार मिलते हैं। इसलिए आप सभी से करबद्ध प्रार्थना कि आप अपने स्वधर्म का पालन करें, कुल धर्म का पालन करें। अभी तक नमस्कार साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर दें और इसी प्रकार अपना स्नेह बनाए रखें। लाइक कमेंट शेयर करते रहें। जय श्री राम।